हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले एक काम आज जरूर से कर लेना, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद में तुरंत जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है ना, उसको 2 से 4 दिन के लिए जरूर से ज्वाइन कर लेना। आप सभी भाइयों और बहनों को पता है कि कल सीपीआई डेटा आने वाला है। यूएस का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो मार्केट को उथल पुथल कर सकता है। साथ ही 14 तारीख को इस साल का सबसे निर्णायक डे होगा, क्योंकि हमें पता लगेगा कि भैया क्या बीटीसी अपना जो रिसेंट बॉटम लगा के आया है इससे भी नीचे जाएगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हमें बिटकॉइन में रिकवरी देखने को मिलेगी, 18,000 19,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। सीपीआई कितना आएगा देखो साफ साफ बता देता हूं मैं आपको। प्रीवियस कितना आया था 7.7%, अभी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि उससे थोड़ा सा कम आए, यानी कि 7.6 या फिर 7.5% के आसपास आए। और एफओएमसी की मीटिंग 14 तारीख को होगी। रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंटों के आधार पर ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाए, क्योंकि प्रीवियस जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई थी वो 75 बेसिस पॉइंटों से ज्यादा की थी। अब आपको इन शॉर्ट में ही कल और परसों का समझ में आ गया कि क्या रिजल्ट आएगा, तो कैसा मार्केट बिहेव करेगा। अब यहां पर मैं पहले तो आपको कुछ मार्केट की पॉजिटिव अपडेट्स बताऊंगा, इसके बाद में मार्केट की कुछ नेगेटिव अपडेट बताऊंगा, और दोनों तरफ से मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके की अपडेट दे रहा हूं। और अगर आपको कुछ कमेंट भी करना है, सोच समझ के पहले मेरे पूरे वाक्य को सुनना, मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब समझना, ठीक है। बीटीसी की थोड़ी सी बात सीधा साधा बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर एक असेंडिंग चैनल में बनता हुआ दिख रहा है। आप जाओ अपने चार्ट पर देखो, क्या इस तरीके का पैटर्न आपको दिख रहा है। यहां पर चलो एक तरीके का पैटर्न आपको और देखने को मिल रहा होगा, जिसको हम राइजिंग वेज बोलते हैं। अब यहां पर आपको राइजिंग वेज देखने को मिल रहा होगा, साथ ही असेंडिंग ट्रायंगल भी देखने को मिल रहा होगा। इसका अभी क्या हो चुका है, ब्रेकडाउन, ठीक है। कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म कुछ इस तरीके का हो कि भैया ये 17,100 के आसपास आए, वहां से लगभग 2 कैंडल और बनने रेड कलर की, और इस तरीके से हम फिर डाउन साइड मूवमेंट करें, ठीक है। और यहां पर फिर इसका टारगेट आप मान के चलो कि भैया 16,000 के आसपास जा सकता है, लेकिन इमीडिएटली अभी इसको है ना 16,800 16,700 इसके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। यहां पर मैं बता देता हूं असेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है, ज्यादातर ये जो है अपसाइड ही ब्रेकआउट होता है, ठीक है, लेकिन कई बार इसका ब्रेकडाउन भी देखने को मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो दोगली बात हो गई, दोहरी बात हो गई। भैया पैटर्न्स इसी तरीके से काम करते हैं, जब तक कंफर्मेशन ना मिले उस समय ट्रेड नहीं करते, ठीक है। यहां पर ऊपर जाके इस तरीके का मिल गया हमें मूवमेंट, तो डेफिनेटली ब्रेकआउट हो गया ये मान के चलो, तो मिल गया ना एक तरफा एनालिसिस, सीधी सी बात है। तो यहां पर कंफर्मेशन का वेट करना है। अब यहां पर बात करते हैं पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में, फिर थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट्स को भी देख लेंगे, और पूरी बात सुन के ही कुछ कमेंट करना, ठीक है। पॉजिटिव अपडेट, अच्छा आपको सिर्फ पॉजिटिव अपडेट सुननी है ना, दिन की शुरुआती क्रिप्टो की पॉजिटिव अपडेट से करनी है, तो मेरे सेकंड चैनल पे जाके उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अपडेट देता हूं, जिसमें मैंने आज इस न्यूज को कवर करा है कि भैया इलोन भैया ने ये कहीं ना कहीं हिंट दिया है कि जो बोट्स कमेंट आपको देखने को मिलते हैं, आप कुछ कमेंट करते हो या फिर आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी जिसको आप फॉलो करते हो ट्विटर पे, अगर वो फेमस पर्सनालिटी कुछ ट्वीट करता है तो उसके नीचे आपको कुछ बोट्स के कमेंट देखने को मिलते होंगे, और इसी से इलोन भैया परेशान थे, और इसका सॉल्यूशन भी अब वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब देखो क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए ट्विटर एक सोशल मीडिया है, ठीक है, क्रिप्टो वालों का सोशल मीडिया ही ट्विटर है। तो क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ से एक फीडबैक आया है कि भैया हाँ अब जो बोट्स है वो कम हमें देखने को मिल रही है, बोट्स कमेंट कम हुए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट और काफी पॉजिटिव बात है, क्योंकि इलॉन मस्क वो चीजें अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी हैं जो कि उन्होंने ट्विटर खरीदने से पहले कहा था। पहली पॉजिटिव अपडेट कवर हो गई। दूसरी पॉजिटिव अपडेट भी मैंने आज आपको बता दी सेकंड चैनल पे कि भैया जो एसबीएफ है वो खुद का नया धंधा खोलने का विचार कर रहा है, और उस नए बिजनेस से जो पैसा वो कमाएंगे, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे वो एफटीएक्स कोलैप्स में जितने भी विक्टिम्स रहे हैं या फिर जिन भी लोगों का पैसा गया है उनकी हेल्प करेंगे, उनको मुआवजा देने की ये कोशिश करेंगे अपने नए बिजनेस से, ठीक है। लेकिन भैया 13 तारीख को ही एसबीएफ की जो है वो टेस्टिफाई होने वाली है, तो इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके अपडेट में टेलीग्राम पर दे दूंगा। अगली अपडेट की बात करें तो कजाकिस्तान में, अच्छा ये 10 तारीख की अपडेट है, लेकिन 2 दिन से मैं गायब हूं, इसलिए ये अपडेट आपको नहीं दे पाया, क्योंकि मेरे थोड़ा सा फीवर हो गया था मौसम चेंज होने की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि कजाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स है उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग का जो बिल है ना वो पास कर दिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि क्योंकि कजाकिस्तान में क्या है, सस्ती बिजली मिलती है, ठीक है। और जितने भी माइनिंग अभी होती है ना, सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में आप बोल सकते हो। तो कजाकिस्तान माइनर्स के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि वहां पर उनको बिजली थोड़ी सस्ती मिलती है। तो वहां पर जो बिटकॉइन माइनिंग का बिल था ना वो पास हो चुका है। अब इन पॉजिटिव अपडेट से भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताता हूं, जो कि है अपडेट क्या है, यहां पर
आपको याद हो मैंने प्रूफ ऑफ रिजर्व वाली अपडेट में, जो बाइनेंस का प्रूफ ऑफ रिजर्व आया था ना, उसमें मैंने आपको एक लाइन ये भी बताई थी, और बात पूरी सुनना, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, जो रिपोर्ट्स आई है ना उन्हीं को बता रहा हूं। अगर आप इन चीजों को देख के या फिर आधी बात सुने सुनाए ही चल जाएंगे तो भैया क्रिप्टो में आप ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि कम से कम आपको चीजों को ढंग से समझना तो होगा ना। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा। बाइनेंस का जो प्रूफ ऑफ रिजर्व आया था उसको रेड फ्लैग दिया गया है। रेड फ्लैग दिखा रहे हैं कौन? कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इनका स्टेटमेंट हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मर चीफ है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफिस के। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा है पहले सुन लेना। यहां तक तो इन्होंने सब बताया था, मैंने भी आपको बताया था कि भैया इनका 101% कोलेटराइजेशन है इनमें, और मजा नहीं रिपोर्ट दिए, और यहां पर कोई भी आपको ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। अब इसमें ये इन्होंने एलिगेशन तो नहीं, इन्होंने ये कहा है कि सब कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन व्हाट अबाउट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, कि भैया अंदरूनी किस तरीके से कंट्रोल वगैरह होते हैं। इसके अलावा डजंट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑफ इंश्योरेंस कंक्लूजन एंड डज नॉट वॉच फॉर द मेंबर्स। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि भैया आपने प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपको कौन होल्ड करता है, इंटरनल कंट्रोल कौन करता है वगैरह वगैरह, इसके बारे में कौन डेटा देगा। देखो मेरी तरफ से इसके ऊपर सिर्फ यही बात है, जो मेन दिक्कत थी ना वो प्रूफ ऑफ रिजर्व के साथ ही थी। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती ना तब ये थोड़ी सी चिंताजनक बात थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो ये सिर्फ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो इससे इतना घबराना नहीं है पहली बात तो। बाइनेंस अभी सुरक्षित है। इसके अलावा यहां पर कुछ अगर आप रिपोर्ट्स देखोगे ना तो वहां पर ये छोटी मोटी वेबसाइट है जिनमें लिखा गया है कि बाइनेंस का जो ऑडिट है वो इलिजिडली फेल हुआ है, इलिजिडली। ठीक है, कोई कंफर्मेशन या फिर कोई वेरीफाई अपडेट नहीं है यहां पर, क्योंकि ट्विटर पे इस तरीके से बातें की जा रही है कि भैया बाइनेंस का इलिजिडली जो ऑडिट है वो फेल हो गया है वगैरह वगैरह। और आपको याद हो प्रूफ ऑफ रिजर्व वाली अपडेट में मैंने ये भी आपको लाइन कही थी कि ये जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर शायद उसी का हवाला लेते हुए लोग इस तरीके से ट्विटर पे चीजें पोस्ट कर रहे हैं कि भैया जो ऑडिट रिपोर्ट है ना वो फेल हो चुकी है वगैरह वगैरह। ठीक है, यहां पर माइक अल्फ्रेड इन्होंने भी यही बात कही है कि भैया इनकी जो लाइबिलिटीज थी ना और इनके जो एसेट है उसमें $245 मिलियन का स्मॉलर सा डिफरेंस आ रहा है, $245 मिलियन का। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बिलियंस में नंबर नहीं है, इसलिए कोई इतना पैनिक वाली जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा ना थोड़ा इसमें डिफरेंट देखा गया है। ठीक है, लाइबिलिटीज और एसेट में। अब इससे मैं इतना नहीं घबरा रहा हूं, क्योंकि मजार की जो रिपोर्ट आई थी ना उसमें प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में चीजें पॉजिटिव बताई थी। लेकिन देखो मेरे भैया, माय डियर भैया, दोनों हाथ जोड़ के मैं बिल्कुल पोलाइटली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बाइनेंस के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपके फंड की चिंता कर रहा हूं, कल ना आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बाइनेंस के ऊपर आप ट्रेडिंग जितना अमाउंट रख सकते हो, और होता भी इसी तरीके से। आइडियली देखो ना आपके ट्रेडिंग जितना अमाउंट हम किसी एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, और बाकी फंड अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं। अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं ना, और ये भी अगर आपको गलत बात लगे तो भैया कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात। ठीक है, तो बस यही थी जो चीज मैं आपको बता रहा था कि भैया बाइनेंस से जुड़ी हुई अभी ये र्यूमर्स ही है, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेड फ्लैग जो बताया गया है ना वो इनके प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेकर नहीं है, क्योंकि ये तो इन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कौन देख रहा है वगैरह वगैरह, इसके ऊपर थोड़े से सवाल है, और शायद बाइनेंस इसको भी क्लियर कर देगा। ठीक है, तो यहां पर ये बात है। इसके अलावा यहां पर यूएस के जो सेनेटर्स है, देखो आधे से ज्यादा सेनेटर पॉजिटिव बातें कहते हैं, लेकिन कुछ सेनेटर्स ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा सा नेगेटिव बोलते हैं क्रिप्टो को लेकर। इनमें से ही एक ये सेनेटर है जॉन, ये बोल रहे हैं कि भैया क्रिप्टो एग्जिस्ट ही क्यों करती है। ठीक है, और इनको चलो इसको इग्नोर करो, ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है। इंपॉर्टेंट थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट ये है कि भैया यूएसडीडी जो है ना ट्रोन वालों का, जस्टिन सन का जो स्टेबल कॉइन है, वो डीपेग देख सकते हो आप कितना हुआ है, 97 के आसपास चला गया, और यहां से 96 तक चला गया था। आप लो देख सकते हो इसका 24 आवर्स में 9673 तक आ गया था। तो कहीं ना कहीं $1 से नीचे चला जाना, और अभी भी देख सकते हो आपको 96 97 के आसपास ही चल रहा है। ये भैया थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने इसमें कुछ पैसा डाला होगा, या तो यूएसडीटी यूएसडीसी ऐसे थोड़े से ठीक ठाक कोइंस में ही पैसा डाला होगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी चिंताजनक बात थी जो कि मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, शायद कुछ लोगों का इसमें फंड हो। ओके, और देखते हैं कौन सी अपडेट आती है इससे जुड़ी हुई, आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बस इतनी मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये सारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। कुछ भी मैंने गलत बात नहीं बोली, कुछ भी मैंने गलत बात या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करी, पूरी ईमानदारी पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपको ये वीडियो मैंने डिलीवर करा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।